श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पंजवा। माया मनु न विसरे मांगे दैमा दम। सो प्रभु चित्त नामे नानक नहीं करम। माया साथ न चली किया लपटावी अंध। गुर के चरण ते आई तू टुट्टी माया बंद। मन मुक्के मन से माया कभी विस्मृत नहीं होती है। वह निरंतर माया के चक्कर में रहता है। माया मनु न विसरे मांगे दमादम। सो प्रभ चित्त नामी नानक नहीं करम। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब तक भाग्य उत्तम नहीं हो प्रभु की याद नहीं आती। माया साथ न चली किया लपटावी अंध। गुर के चरण ते आई तू टुट्टी माया बंद। हे ज्ञानंद जीव, माया किसी के साथ नहीं चलती है। इसके साथ क्यों लिपटते हो? तुम्हें माया बंधन तोड़ने हैं तो गुरु चरणों की शरण ले लो। माया साथ न चली किया लपटाई अंत। गुर के चरण ते आई तू टुट्टी माया बंद। पौड़ी भाने हुकुमो मनाई ओनू। भाने सुखू पाया भाने सतगुरु मिली ओनू। भाने सच ते आया भाने जेवड़ होर दाती नाई सच्चो। आखि सुनाया जिनको पुरब लिखया तिन सच कमाया। नानक तिस शरणागति जिन्ना जगतु पाया। प्रभु इच्छा से ही जीव हुक्म में विचरता है। उसकी इच्छा से ही सुख प्राप्त करता है। उसकी इच्छा से ही जन को सतगुर का मिलाप होता है। और प्रभु हरि इच्छा से ही वह सत्य की आराधना करता है। भाने को मनाई ओनू भाने सुख पाया। भाने सतगुरु मिलाया ओनू भाने सच्चू ते आया। भाने जेवड़ होड़ दाती नाउ सच्चू आख सुनाया। सत्य तो यह कि प्रभु इच्छा से बड़ी कोई देन नहीं है। जिनके भाग्य में बंधा है वह सत्य स्वरूप को ही पहचानता है। जिनको पूर्व भी लिखया तिन सुख सच कमाया। गुरु नानक जी इसलिए संसार के उपजाता की शरण लेते हैं। उस हरि की शरण लेते हैं। नानक ते शरणागति जिन्ना जगतु उपाया। श्लोकों में तीजा। जिनको अंतरी ज्ञानो नहीं पैकी नहीं विद। नानक मोया का किया मारना जे आपे मारे गोविंद। जिन मनमुखी जीवों के मन में ज्ञान नहीं है और ना ही प्रभु हरि का किंचित भय है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे जीव मृत हैं। मृतकों को क्या मारना? उन्हें तो प्रभु हरि का तिरस्कार ही मार देता है। नानक मोया का किया मारना जे आपी मारे गोविंद। मन की पत्नी बावनी सुखी हो सुखो सारो। सो ब्राह्मणो भला आखिए जे बुझे ब्रह्म विचारो। हरि सलाहें हरि पढ़े गुर के शब्दी विचारी। आया ओह परवानू है जे कुल का करे उदारो। अगे जाति न पुछिए करनी शब्दु है सारू। होरो कूड़ो पढ़ना कूड़ो कमावना विख्या नाली प्यारू। अंदरी सुख ना होवी मनमुख जन्मुख वारू। नानक नामी रते से उबरे गुर के एति अपारू। मन की पत्नी बाँचने से
मन की पत्री बांचने से सुख ही सुख प्राप्त है। अर्थात जैसे पंडित जन पंचांग पढ़ करके दिन प्रतिदिन का व्यापार निश्चित करते हैं, वैसे ही यदि मन का पत्रा वांचन किया जाए, मन को नियत और संयत किया जाए, तो सुख उपलब्धि होती है। वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो ब्रह्म का विचार करे और गुरु के उपदेश के अनुसार हरि नाम का अध्ययन मनन करे। मन की पत्री बाचनी, सुखी हो सुखो सारू, सो ब्राह्मणो भला आखिए, जे बुझे ब्रह्म विचारू। हरि सलाहे हरि पड़े, गुर के शब्दी विचारू। आया ओह परवानू है, जे कुल का करे उदारू। वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो ब्रह्म का विचार करे और गुरु के उपदेश के अनुसार हरि नाम का अध्ययन मनन करे। उसी व्यक्ति का जन्म सफल माना जाता है जो अपने कुल का उद्धार करने में समर्थ हो। आया ओह परवानू है, जे कुल का करे उदार। मृत्यु उपरांत धर्मराज के सम्मुख कोई ब्राह्मण, शूद्र आदि जाति नहीं पूछता, तो वहां उत्तम कर्म ही प्रतिबिंबित होते हैं। अतः शब्द की करनी, शब्द रहस्य का ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अन्य सब प्रकार का पढ़ना, विचारना और कमाना मिथ्या है, विशैली माया के संग प्यार करने के समान है। ऐसा करने वाले मनमुखी जीव के अंतर मन में कभी सुख नहीं होता, उसका जन्म ही व्यर्थ जाता है। अगे जाति न पूछिए, करनी शब्दो है सारो, और कूड़ो पढ़ना, कूड़ो कमावना, विख्या नाली प्यारो। अंदरी सुख ना हुई, मनमुख जनमुख वार। गुरु नानक जी कहते हैं कि केवल वे ही जीव मुक्त होते हैं जो गुरु के उपदेशों में अपार प्रेम रखते हैं। नानक नामी हृदय से उभरे, गुरु के एथी पारी। पौड़ी आपे करी करी वेखदा, आपे सबो सच्चा। जो हुक्म ना बुझे खसम का, सोई नरो कच्चा। जितु पावे जितु लाईदा, गुरुमुखी हरि सच्चा। परमात्मा स्वयं रचयिता है, स्वयं ही अपनी रचना को देखता है। वह आप ही सत्य स्वरूप है। जो अपने स्वामी परमात्मा की इच्छा को नहीं समझता है, वह मनुष्य कच्चा है। जिसु पावे तितु लाईदा, गुरुमुख हरि सच्चा। सबना का साबू एकू है, गुर शब्दी रच्चा। गुरमुखी सदा सलाई, सभी तिस्ते जच्चा। जिन नानक आपी नचाईदा, तिथि को नच्चा। गुरु के द्वारा वही सच्चे हरि की शरण लेता है जिस पर परमात्मा को स्वेच्छक कृपा होती। स्वामी परमात्मा सबका एक ही है। गुरु के शब्दों द्वारा उसमें रचा जा सकता है। गुरु के द्वारा उसका कीर्ति गान करने वाले जीव ही उसे जचते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह उसे नचाता है, जीव को वैसा ही नाचना होता है। गुरुमुखी सदा सलाइए, सभी तिस्ते जच्चा। जीव नानक आपी नचाईदा, तिव ही जो नचा। मारोवार महला पंजवा। दखने महला पंच। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। तो चल सजन मेढिया,
डई शिशु उतारी, नैन महिंजे तरसते, कदी पसी दीवारो। नीहू महिजा तऊ नाली, बिया ने कुड़ावे देखू, कपड़ भोग डरावने, जिचरू पिरी न देखो। हे मेरे स्वामी, यदि तुम कहो तो मैं सिर उतार करके अर्पित कर दूं। तू चल सजन मेडिया, दई शीश उतारी। मेरे नेत्र तरस रहे हैं, तुम्हारे दर्शन कब होंगे। नैन महिंजे तरस दे, कदी पसी दीवारू। मेरा प्यार केवल तुम्हारे साथ है, अन्य सब तरह का प्यार मिथ्या पाया गया है। नेहो महिंजा तऊ नाली, बिया ने कुड़ावे देखो। जब तक स्वामी के मिलाप ना हो जाए, ये सुंदर कपड़ा भोग विलास के साधन सब भयजनक है। कपड़ भोग डरावने, जिचरू पिरी न देखो। उठी चालू कंतड़े, हऊ पसी तऊ दीदारू। काजलू हारू समोल रसो, बिन्नो पसे अभी रस छारू। प्रातःकाल उठ करके, हे कंत स्वामी, मैं तुम्हारे दर्शन करूं। दर्शन के बिना काजल हार श्रृंगार का पान का रस सब मेरे लिए राख समान। काजलू आरो तमोल रसू बिनु, पछे अभी रस छारू। पौड़ी तो सच्चा साहिबू सच्चा सच्चो सबू तारिया, गुरमुखी कीतो थाटो सिद्धि संसारिया। हरि आज्ञा होई वेद पापो पुनः विचारिया, ब्रह्मा विष्णु महेशु त्रैगुण विस्तारिया। है मेरे स्वामी, तुम सत्य स्वरूप हो। तुमने सब सत्य ही धारण किया है। संसार की रचना करके तुमने गुरुमुख के लिए सुअवसर धर्म कमाने की जगह दी है। तुम्हारे परमात्मा के ही आदेश से वेदों का निर्माण हुआ है, जिन्होंने पाप पुण्य का निर्माण किया। हरि आज्ञा होए वेद पापो पुनः विचारे। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा तीनों गुणों सत्य रजस तमस का प्रसार किया। ब्रह्मा विष्णु महेशु त्रैगुण विस्तारे। जगत में 9 खंडों की रचना की और चतुर्दिक अपना रंग बिखेर दिया। नवखंड पृथ्वी साजी हरि रंग सवारिया। तुम ही मूल शक्ति के धारक हो। तुमने ही भांति भांति के जीव जंतु पैदा किए हैं। हे सच्चे सज्जक, तुम्हारे अंत रहस्य को कोई नहीं पा सकता। तुम सब प्रकार से अपने ज्ञाता आप ही हो, या गुरु के द्वारा ही कोई निस्तार पा सकता है। नवखंड पृथ्वी साजी हरि रंग सवारिया। बेकी जंत उपाय अंतरी कल तारिया। तेरा अंतु ना जाने कोई सच्चो सिरजन हारिया। तो जानी सब विधि आपी गुरमुखी निस्तारिया। दखने महला 5। जे तू मित्रो असाढ़हा, हिक पौरी ना बछोही। जो महिजा तो मोहिया, कवि पसी जानी तोई। दुर्जन तो जलो पाख खड़ी, विछोड़े मरी जाई। कंता तो सौ से जड़ी, मेडा हमो दुख उलाही। हे परमात्मा, हे हरि जी, यदि तुम हमारे मित्र हो तो किंचित भी हमें वियोग का दुख नहीं देना। मेरा दिल तुमने मोह लिया है।
हे प्यारे, अब तुम्हारे दर्शन कब होंगे। ज्यों महीजा तम मोहिया, कदी पसी जानी तोई। हे दुर्जन, तू नष्ट हो जा, अवियोग तुम मर जा, अर्थात दुर्जन और अभिछोड़ा समाप्त हो जाए। तो हे स्वामी, तुम मेरी सेज पर रमन करते हुए मेरे सब दुखों को दूर कर दो। दुर्जन तो जल पहाड़ी, बिछोड़े मरी जाई, कंता तू सौ सेजड़ी, मेडा अबो दुख उलाई। दुर्जन दूजा पाऊं है, वे छोड़ा अमे रोगो, सजनो सत्ता पत साहू। जिसो मिली कीचे पगो। द्वैत भाव ही दुर्जन है, अहम का रोग ही विछोड़ा है, और मेरा स्वामी सत्य स्वरूप जिससे मिल करके आनंद होता है। पौड़ी, तू आगम दयालु बेअंतो, तेरी कीमत कहे कौन। तो सिरजया सबो संसारो, तू नायको सगल पहुन। तेरी कुदरत कोई न जाने, मेरे ठाकुर सगल रनु। तो आपी कोई न सके, तो अविनाशी जग उदाहरण। तुदे थापे चारे जुग तू, करता सगल तरन। हे प्रभु जी, तुम अगम और दयालु हो। तुम्हारा अनंत महत्व कौन कह सकता है। तुमने समस्त संसार की रचना की है। तुम सब भवनों के स्वामी हो। ऐ मेरे सर्वव्यापक स्वामी, तुम्हारी लीला को कोई नहीं जानता है। तुम अविनाशी हो, संसार को तारने वाले हो, तुम तक कोई नहीं पहुंच सका। तो अपनी ना कोई सके, तू अविनाशी जग उदरन। तो थापे चारे युग, तू करता सगल तरन। तुमने चारों युगों की स्थापना की है, 14 लोकों की धरती तुम्ही ने उपजाई है। तो आवन जाना किया, तो लेपू न लगे तृण। तुम्ही ने संसार का आवागमन बनाया है, तुम्हें स्वयं तृण मात्र भी लिप्सा नहीं। जिसु ओमी आपी दयालु, तिसु लामी सतगुर चरण। जिस पर तुम दयालु होते हो, उसे सच्चे गुरु की शरण में लेते हो। तो और तो उपाय न लगी, अविनाशी सृष्टिकरण। हे अविनाशी प्रभु जी, सृष्टि के सृजक, तुम अन्य किसी उपाय से नहीं मिलते सिवाय गुरु की शरण में आने के। तो हर्ष उपाय न लगी, अविनाशी सृष्टिकरण। दखने महला 5। जे तो बत्ती अंडने, हब धरती सुहावी होई। 100 कंते बायरी, मेरी बात न पूछे कोई। अबे टोल सुहामने, सहु बैठा अंडनु मली। पहीना वन्ने वीर थड़ा, जो करी आवे चली। यदि तुम मेरे हृदय रूपी आंगन में रमन करो, तो मुझे समूची धरती सुहानी प्रतीत होगी। जेतु बत्ती अंडने, हम धरती सुहानी हुई। एक बार भी यदि मैं अपने स्वामी से विमुख हो जाऊं, तो कोई मेरी बात नहीं पूछेगा। 100 कंते बायरी, मेरी बात न पूछे कोई। स्वामी आंगन में हृदय में बैठा हो, तो सब पदार्थ सुंदर शोभित होते हैं। उस घर से जिसके आंगन में स्वयं प्रभु स्वामी मौजूद हों, कोई जिज्ञासु सवाली खाली नहीं लौटता है।
अबे टोल सुहावने सहु बैठा अंडनु मली पही न वन्ने वे थड़ा जो करी आवे चली। सेज बिछाई कंत तो किया हब्बो सिगारू इति मंजी न समावी जे गली पेरा हारू। आत्मा रूप स्त्री ने अपने स्वामी परमात्मा हरि के लिए सेज बिछाई है, स्वयं सब श्रृंगार किया, किंतु गले में हार पहना मुझे सह नहीं, क्योंकि आलिंगनबद्ध होते समय वह मेरे और मेरे पति के बीच अंतराल पैदा करता है। इसी मंजी ना समामी जगली पैरा आरू। पौड़ी तो पार ब्रह्म परमेश्वरु जोनी ना आवी तो उकमी साजी सृष्टि साजी समामी तेरा रूपो न जाई लख्या क्यों तुझे ते आवी। तू सब में तरती आपी कुदरती देखावी तेरी भक्ति परे पंडार तोटी नाम। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम पर ब्रह्म परमेश्वर हो, कभी किसी योनि में जन्म नहीं लेते। तुमने अपने आदेश से सृष्टि की रचना की है और रचना करके उसी में समा गए। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जोनी ना आवी तो उकमी साजी सृष्टि साजी समामी। तुम्हारा रूप भी दृश्य नहीं है, तुम्हें क्यों करके स्मरण किया जाए। तुम स्वयं सब में व्याप्त हो, तुम्हारी लीला कोई नहीं कह सकता। तो सभी में वर्ती आपी कुदरती देखावी तेरी भक्ति करे पंडार तोटी ना आवी। तुम स्वयं सब में व्याप्त हो, तुम्हारी लीला कोई नहीं कह सकता है। तुम्हारी भक्ति करने वालों के भंडार सदा भरे रहते हैं, उनमें कभी कोई कमी नहीं आती है। यह तुम्हारी भक्ति अमूल्य हीरे मोतियों के समान है। यही रतन जवेर लाल कीम ना पावी। कोई इसका मोल नहीं डाल सकता। जिस पर तुम स्वयं कृपा करते हो, उसे सतगुरु की सेवा में प्रवृत्त करते हो। जो तुम्हारे हरि के गुण गाता है, उसे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होता। जिसु होमी आपी दयालु तिसु सतगुरु सेवा लामी। किसु कदे न आवे तोटी जो हरि गुण गावी। दखने मेला पंजवा। चामू में पसी हट मैं पिरी मजे नाली। हमें दुख उलाइनो नानक नदरी निहाली। नानक बैठा पखे पाऊं लम्हे सेवी तरु खड़ा। पीरी तो जानू मही जा साव जोई सानो मोह खड़ा। यदि मैं हृदय में झांक करके देखूं तो मेरा पति सदा मेरे साथ दिखता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं उसकी कृपा दृष्टि से मेरे सब दुख दूर हो गए। हमें दुख उलाहिन्यों नानक नदरी निहाली। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे कानों से प्रभु का स्तुति गान सुनते हैं और बहुत समय से उनके द्वार पर खड़े उनकी सेवा में रत हैं। हे स्वामी जी, तुम मेरे आशय जानते हो कि मैं क्यों खड़ा हूं। मैं तो तुम्हारा मुंह जोहता हूं। दर्शन करने और आदेश की प्रतीक्षा में रहना दोनों भाव ज्ञापित है। प्रिय तो जानो महिजा साऊं जो ईसाई मुँह खड़ा। किया गलायों
मुछ पर थेली ना जोहे कंत तू, नानक फुल्ला सदी वाड़ी खिड़िया अमो संसार जीव। मैं गवार, तुम क्या बातें करते हो, प्राय स्त्री को मत देखो, तभी तुम सुव्रतिपति हो। देखो संसार में समुची प्रकृति विकसित हो रही है, फिर एक ही के माया के साथ अपने को क्यों बांधते हो। नानक फुल्ला सदी व थाड़ी खिड़िया अमो संसारी जीव। पौड़ी सो गढ़ो सो जानो सो रूपो तो सब में वर्तदा, तो आपे ठाकरो सेवको आपे पूजता, दाना बीना आपे तो आपे सतवंता, जति सती प्रभु निर्मला मेरे हरि भगवंता। सबो ब्रह्म पसारो पसरिया आपे खेलंता, इहो आवा गवनु रचायो करी चोज देखंता। तिस्सो बोड़ी गर्भ न पावी, जिसो देखी गुरमंता, ज्यों आपी चलावी त्यों चल दे किच्छो वसी न जनता। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम सुंदर सुयोग्य एवं स्वरूप हो, सब में तुम्ही व्याप्त हो, तुम स्वयं स्वामी हो, दास भी तुम्ही हो, अपनी पूजा आप ही कराते हो। तुम ही जानने देखने वाले हो और तुम ही सत्यवान हो। मेरे भगवंत हरि जी, तुम ही यति सती और निर्मल हो। हे ब्रह्म, ये सब तुम्हारा ही प्रसार है, तुम ही इस सब में खेल रहे व्याप्त हो। आवागमन भी तुम ही ने रचाया है, सब लीलाएं तुम ही करते हो और देखते हो। जिसे गुरु मंत्र प्रदान करते हो, अर्थात जिसे गुरु की शरण देते हो, वह दोबारा कभी गर्भवास नहीं करता, वो जन्म नहीं लेता है। सच तो ये है कि जीवों के वश कुछ भी नहीं है, जैसा तुम हमें चलाते हो वे चलते हैं। तिसि बाहुड़ो गर्भो न पावी, जिसो देवी गुरमंता, ज्यों आपी चलावी त्यों चल दे किछु वसी न जनता।